गुस्सा आना ये एक इमोशन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसको पहले समझना जरूरी है कि क्या है गुस्सा, कैसे आता है। तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि गुस्सा एक प्रकार का गुस्सा ऐसा होता है कि जो सडनली आता है और आपको सोचने का समय भी नहीं मिलता है, और आप एकदम शरीर आपका गर्म हो जाता है। मन में ऐसा लगता है, एक इम्पल्स आता है कि क्या करूं, एग्रेसिव होने का इम्पल्स आता है। और दूसरा गुस्सा ऐसा होता है कि जो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बाद में एक्सप्लोड होता है। तो ये दो बेसिक चीजें हैं, इसमें क्या फर्क है ये समझना जरूरी है। तो एक जो है, जो फर्स्ट टाइप का मैंने गुस्सा बोला, तो वो एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो बहुत सालों से मनुष्य पृथ्वी पर है। तो शुरू में जब सुविधाएं नहीं थी, जब उसे घर से बाहर निकलना पड़ता था खाने के बंदोबस्त के लिए, और उस समय पे बाहर बहुत खतरा रहता था, तो वाइल्ड एनिमल्स रहते थे और बाकी लोगों से भी उसको खतरा रहता था। तो उसे हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था। तो उसकी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, जीवित रहने के लिए जो इंस्टिंक्ट है, तो उसके लिए, उसकी वजह से बॉडी एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देती थी कि जो अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां पे इमीडिएट डेंजर है, तो उसको कोई वाइल्ड एनिमल सामने आ गया है या कोई खतरा है, कोई दुश्मन सामने आ गया है जिससे जान को खतरा है, तो उससे लड़ने के लिए या उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए या तो आदमी उससे फाइट करता था या वहां से भाग जाता था या कभी कभी फ्रीज हो जाता था। तो ये फ्रीज होना एक एनिमल रिस्पॉन्स है। ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो इमीडिएट कोई डेंजर है तो फ्रीज हो जाता है, जैसे कि वो मर गए हैं। तो जो एनिमल है, प्रेडेटर है, उसको ऐसा लगता है कि अरे ये तो मर गया है, तो उसको मारने में कोई मतलब नहीं। तो वो भी एक सर्वाइवल रिस्पॉन्स रहता था। तो ये जो तीन रिस्पॉन्सेस हैं, तो वो होने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग न्यूरोकेमिकल्स जनरेट होते हैं, जैसे एड्रेनालिन है। तो उसकी वजह से हम लोग प्रिपेयर होते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और हम लोग रेडी हो जाते हैं डेंजर को फेस करने के लिए या फिर भागने के लिए, वहां से अपने आप को बचाने के लिए। तो ये जो है, ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है, ये इतना क्विक होता है, इतना इमीडिएट होता है कि पता भी नहीं चलता कि कब गुस्सा आ गया। और एक दूसरा टाइप का जो गुस्सा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ने वाला गुस्सा रहता है। कोई सिचुएशन है, तो अक्सर कोई रियल सिचुएशन होती है, कभी कभी कोई इमेजिन सिचुएशन रहती है जिसके बारे में आप सोचने लगते हो, उसका कोई मतलब निकालते हो, कुछ अर्थ निकालते हो, और फिर उसकी वजह से आपका गुस्सा बढ़ते जाता है। तो वो एक सेकेंड टाइप का एंगर है। तो अगर गुस्से को समझना है, तो ये बात समझना जरूरी है कि गुस्सा एक इमोशन है। बहुत लोग क्या करते हैं कि गुस्सा एक इमोशन है, उसको फील करते हैं, और कंफ्यूज करते हैं कि गुस्सा एक जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है उससे कंफ्यूज करते हैं। तो गुस्सा फील करना और गुस्सा निकालने में फर्क है। तो ये अगर हम समझ जाएंगे तो बहुत आसानी होगी उसे हैंडल करने के लिए। तो ये समझना है। और दूसरी बात, सबसे कॉमन जैसे हमने डिस्कस किया कि जो गुस्सा आता है वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से आता है कि मुझे कोई खतरा है, या मेरे आसपास मेरे जो नियर एंड डियर वंस है, मेरे बच्चा है, मेरे भाई है, बहन है, मेरे माँ पिताजी है, उनको अगर कोई खतरा है, तो तब इमीडिएटली गुस्सा आता है इन रेस्पॉन्स टू ए डेंजर सिचुएशन। तो ये एक टाइप का गुस्सा हो गया। और दूसरा जो टाइप का गुस्सा है, वो हमने देखा कि अक्सर क्यों आता है कि अगर कोई आपके बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि सपोज कोई आपको कुछ टॉन्ट कर रहा है, तो आपने एक बार सहन कर लिया, फिर भी वो आपको कुछ ना कुछ भला बुरा बोलते जा रहा है, फिर भी आपने थोड़ा सहन कर लिया। और जब वो रुकता ही नहीं है, जब वो अपनी हद क्रॉस कर देता है, तब आपको फिर गुस्सा आता है और फिर आप उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई आपका फिजिकल या इमोशनल बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको गुस्सा आता है।
ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो माइल्ड फ्लेवर्स है तो इमोशंस के बीच में, तो उनमें भी कभी कभी कंफ्यूज होता है कि कभी कभी जो गुस्सा है, एंगर है, या फिर इरिटेबिलिटी एक होता है, चिड़चिड़ापन होता है, और एक होता है कि रिसेंटमेंट है। तो इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं। तो जो एंगर है, तो वो जो एक रिस्पॉन्स है, जैसे हमने डिस्कस किया कि दो टाइप के रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। और इरिटेबिलिटी जो है वो एक परवेजिव मूड है, कि चिड़चिड़ापन है, आजकल चिड़चिड़ा रहता है ऐसा कर, तो बैकग्राउंड में चलते रहता है चिड़चिड़ापन। और रिसेंटमेंट जो है, तो वो जैसे धीमे आंच पर जो नाराजगी है वो पकते रहती है, तो उसमें से जो गुस्सा आता है, तो उसमें वो रिसेंटमेंट है जो धीरे धीरे बिल्ड ऑन होता है। तो इसमें फर्क है, ये समझना जरूरी है कि गुस्सा है या चिड़चिड़ापन है या रिसेंटमेंट है या नाराजगी है जिसकी वजह से गुस्सा आता है। तो अक्सर गुस्सा एक रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है, जब आप हर्ट हो जाते हो। तो किसी वजह से अगर आप दुखी होते हो या आप हर्ट होते हो, तो उस समय पे अक्सर गुस्सा एक रिएक्शन आता है। कुछ लोगों का रिएक्शन होता है कि उनको बुरा लगता है, उनको उदास लगता है, कुछ लोगों को गुस्सा आता है। तो जनरली जो रिएक्शन आउटवर्ड होती है वो गुस्से के रूप में होती है। और अगर आप किसी सिचुएशन को आप इनवर्डली रिएक्ट करेंगे, अपने ऊपर ले लेंगे, तो उसमें फिर अपने ऊपर गुस्सा आता है या फिर सैडनेस लगने लगता है। ये फ्लेवर समझना जरूरी है। और अक्सर जो भी सिचुएशन है जिसकी वजह से जिसमें आपको गुस्सा आया है, तो उसके बारे में आप अपने आप से कुछ ना कुछ कहते हैं। अपने जो पूर्व पूर्व के जो अनुभव है, आपके जो बिलीफ सिस्टम है, तो उससे कोरिलेट करके आप अपने आप को कुछ कहते हैं सिचुएशन के बारे में, जो जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं। उस सेल्फ टॉक की वजह से गुस्सा आता है। तो सिचुएशन है, अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी ने आपको तकलीफ दी, तो आपको गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को बताया, सेल्फ टॉक में ये आपने ये विचार किया कि ये जानबूझ के मुझे तकलीफ देता है, तो ज्यादा गुस्सा आएगा। सिचुएशन सेम है, लेकिन आपने क्या कहा कि जानबूझ के गुस्सा आ रहा है, जानबूझ के तकलीफ दे रहा है, तो एक वर्ड डालने से गुस्सा बढ़ जाता है। तो गुस्से के बारे में या फिर सिचुएशन के बारे में जो आपके मन में जो स्टोरी चलती है, तो उसके वजह से भी आपका गुस्सा कितना आएगा वो डिटरमाइन करता है। तो हर गुस्से के पीछे एक स्टोरी भी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो उसमें से जो भी इमोशंस है, रिएक्शंस है, कभी कभी हम लोग उनको एक्सप्रेस करते हैं, कभी कभी हम उसको सप्रेस करते हैं। तो जब इमोशन सप्रेस करते हैं तो वो जमा होने लगता है, तो पेंट अप फीलिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसलिए फिर दो तीन बार ऐसा हो गया, आपने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया या रिएक्ट नहीं किया, तो वो गुस्सा बढ़ते जाता है धीरे धीरे, और फिर एक दिन छोटी मोटी बात पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो इसे हम लोग फिर कहते हैं कि ऐसा लगता है ना कि इतनी सी बात पे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। तो एक्चुअली वो दबा हुआ गुस्सा था पिछले कुछ अनुभव का, जो इस बार बाहर आया। तो इसलिए वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगने लगता है, लेकिन वो पेंट अप फीलिंग्स बाहर आने की वजह से होता है। तो जब भी आपको गुस्सा आए, तो इन मुद्दों पर विचार करें और समझने की कोशिश करें कि किस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। क्या ये जस्ट एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स था? क्या आप उसका कुछ अर्थ निकाल रहे हो इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है? तो ये अगर आप समझेंगे तो गुस्से को हैंडल करना इजी हो जाएगा। कभी कभी आपको लाइफ में लगता है कि है ना, जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, इट्स नॉट फेयर, ये तो अन्याय है। जब आपको ऐसा लगने लगता है, तो तब भी आपको गुस्सा आता है। और गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है। अक्सर लोग उसे नेगेटिव इमोशन है ऐसा समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक नेचुरल इमोशन है। लेकिन जब वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है सिचुएशन, तब वो डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, तब वो नुकसानकारक बन जाता है। तो कभी कभी गुस्सा फायदा भी दिलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बातें जो है आपको कुछ करना है,
कुछ कहना है, तो अब जब सीधे तरीके से कहते हैं तो बात नहीं बनती है। थोड़ा गुस्से में कहते हैं तो कभी कभी बात बन जाती है। तो गुस्से का कभी कभी फायदा भी हो सकता है। तो आप गुस्सा निकाल रहे हो, या आपको गुस्सा करना जरूरी है इसलिए गुस्सा कर रहे हो, ये समझना जरूरी है। अगर ये आप समझ गए तो गुस्सा आपके फायदे में भी आ सकता है, आपको मदद भी कर सकता है। तो आपका जो गुस्सा है वो क्यों है, ये समझना जरूरी है। कभी कभी गुस्से की वजह से तो आदमी अ, अपने कुछ विचार है, जैसे अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े रहता है। तो गुस्सा उसको ताकत भी दिलाता है किसी अच्छे कॉज के लिए खड़े रहने के लिए, स्टेप्स लेने के लिए। तो ये अलग अलग पहलू हैं गुस्से के, जो आज हमने समझे। तो इसके बारे में आपको क्या लगा, आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर लिखिए। आपके कुछ सवाल होंगे उसके बारे में लिखिए। और ये जो विषय है, विषय तो लंबा है, तो इसे आगे चल के हम लोग और विस्तार में देखेंगे कि गुस्से को हैंडल कैसे करना है, वो आने वाले वीडियोस में देखेंगे।